हे गाइस, हम हमारी डेली लाइफ में देखते हैं कुछ इस तरह के सेंटेंस, जैसे कि मुझे बोलना पड़ेगा, मुझे सुनना पड़ेगा, मुझे कहना पड़ेगा, मुझे सहना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ा, मुझे पूछना पड़ा। तो इस तरह के सेंटेंस को अपन किस तरह इंग्लिश में बोलेंगे, उसके लिए अपन आज देखेंगे स्ट्रक्चर और कुछ एग्जाम्पल्स। तो जब हमें इस तरह के सेंटेंस को बोलना हो तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि मुझे, तुम्हें, कुछ भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। मुझे, तुम्हें, मैं, उसको, ये सब क्या होते हैं हमारे सब्जेक्ट। जैसे कि मुझे ये काम करना पड़ा, तो यहाँ पे मुझे क्या है, सब्जेक्ट है ना। और करना पड़ा तो ये क्या हमारी एक्शन है। तो वो जो वर्ब जो हमें बताना है कि हमें ये काम करना है, वो सबसे लास्ट में लिखेंगे और बीच में अपन लिखेंगे हैड टू। तो मुझे ये काम करना पड़ा, तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू और फिर हमारी वर्ब और एक्शन। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मुझे आना पड़ा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, मुझे, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं आई। तो ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना था हैड टू, तो हमने यहाँ पे लिखा हैड टू, आई हैड टू। उसके बाद हमें लिखनी थी हमारी वर्ब या फिर एक्शन। तो वर्ब क्या है यहाँ पर हमारा आना, आना को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कम, तो आई हैड टू कम। तो हमारा पूरा स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब। जो भी एक्शन उसमें हो रही है हमें वो बताना है। ठीक है, इसी तरह हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। जैसे कि मुझे जाना पड़ा, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, मुझे, मुझे को अपन लिखते हैं आई। जाना यहाँ पे क्या है, हमारी एक्शन या फिर वर्ब है, तो ये तो बाद में आएगा। उससे पहले हमें लिखना पड़ेगा हैड टू, तो इसके अपन ऐड करेंगे हैड टू के साथ। तो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। इसी तरह मुझे बोलना पड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा आई हैड टू स्पीक। ठीक है गाइस, स्पीक मतलब होता है बोलना, और ये मुझे हमारा वही सब्जेक्ट और हमारी एक्शन हो गई स्पीक। मुझे करना पड़ा, आई हैड टू डू। अगर यहाँ पे लिखा होता उसको करना पड़ा, तो ही हैड टू डू। यहाँ पे अपने को सिर्फ सब्जेक्ट की इंग्लिश ही चेंज करनी है। ठीक है, मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। मुझे देखना पड़ा, आई हैड टू सी। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे सुनना पड़ा, इसको अपन लिखेंगे आई हैड टू हियर। आई हैड टू हियर। मुझे सहना पड़ा, आई हैड टू इंड्योर। इंड्योर का मतलब होता है किसी चीज़ को सहन करना, झेलना। तो गाइस, इसके अलावा जैसे अगर आपको लिखना हो कि उसको ये काम करना पड़ा, उसको काम करना पड़ा, तो इसको अपन किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले अपने को लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, उसको। उसको के लिए अपने इंग्लिश में लिखते हैं ही। सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना था हैड टू, तो अपन लिखेंगे हैड टू। उसके बाद हमें लिखनी थी हमारी वर्क, तो वर्क क्या है हमारी काम, तो क्या लिखेंगे अपन, ही हैड टू डू वर्क। उसको क्या करना पड़ा, काम करना। तो काम करना यहाँ पे हमारी वर्ब है, तो हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा ही हैड टू डू वर्क। इसी तरह आप और भी लिख सकते हो, जैसे कि उसे खाना पड़ा, तो इसको अपन इंग्लिश में लिख देंगे उसे खाना पड़ा। तो उसे क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसे के लिए अपन लिखेंगे ही, या फिर ही या शी कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेंडर तो स्पेसिफाई नहीं है कि उसे मतलब लड़का है या फिर लड़की, तो आप ही या शी कुछ भी लिख सकते हो। मेनली जब जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है तो अपन मेल जेंडर यूज़ करते हैं, यानी कि अपन ही लिखेंगे। अब ही सब्जेक्ट के बाद हमें लिखना था हैड टू, तो अपन यहाँ पर भी लिखेंगे हैड टू। फिर उसके बाद हमें बतानी थी हमारी एक्शन, तो हमारी एक्शन क्या है, खाना खाना पड़ा उसको, तो खाना खाने के लिए अपन यूज़ करेंगे ईट। तो ही हैड टू ईट, शी हैड टू ईट। आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह के और सेंटेंस के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश विद आइजना को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं कि वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।